मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था एवं नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज का जो टॉपिक है वह है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है क्या, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहला जो है पद है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, वह है महतो। महतो का क्या काम है, आइए इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। ये जो महतो का पद है यह होता है, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। इस टॉपिक का जो है अगला पद है वह है मांझी। मांझी का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह महतो का सहयोगी होता है। ये जो मांझी जो होते हैं यह महतो का सहयोगी होता है, जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका मुख्यतः यह काम होता है कि जो महतो अपने पंचायती में आदेश दिए, उनका काम है मांझी का लोगों तक अवगत कराना। अगला पद का नाम है परहा या पढ़ा। कई गांवों को जैसे में 5, 7, 11, 21, 22 से मिलकर बनी पंचायत अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह निम्न, मध्य तथा उच्च तीनों स्तरों में विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत के फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है, मतलब पुरुष के साथ महिला भी इसमें योगदान देती है। अब है अगला पद का नाम पढ़ा राजा। ये पढ़ा राजा का क्या कार्य है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख किसे कहा जाता है, तो पढ़ा राजा को। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब कि जो छोटे लेवल पे पंचायती का निपटारा नहीं हो पाता है, वो उसको किसके पास भेज दिया जाता है, तो पढ़ा राजा के पास। अब है नेक्स्ट पद का नाम, वो है पढ़ा दीवान। ये है आपका पढ़ा दीवान। इसका कार्य क्या है, तो यह सर्वोच्च पदधारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। अगला पद का नाम है पाहन। ये है पाहन। इसका क्या कार्य है, आइए देखते हैं। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि से संबंधित जितने तरह के भी कार्यक्रमों का संचालन
यह पाहन के द्वारा किया जाता है। यह पद किसी साधु-सीधा व्यक्ति को ही मिलता है। यह जो पद है पाहन का, यह अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो शादीशुदा हैं, उन लोगों को यह पद प्रोवाइड किया जाता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहनई बोलते हैं। पाहन को जो भूमि दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहनई के रूप में उसको जाना जाता है। अगला पद है बैगा। बैगा, इसे वैद्या भी कहा जाता है। पाहन को सहयोगी करता है। पाहन को सहयोगी करता कौन है? बैगा, जिसे हम लोग वैद्या भी कहते हैं। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। महतों के कार्यभार पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। अगला पद को अगर हम देखते हैं तो वह है डाडा पढ़ा। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। डाडा पढ़ा जो बनता है कई गांवों को मिला करके एक बनाया जाता है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। पढ़ा पंच, नेक्स्ट पद का नाम है पढ़ा पंच। आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पढ़ा पंच का जो है आयोजन आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। किनके द्वारा? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत या उरांव जनजाति के द्वारा पढ़ा पंच का आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। अगला है अन्य तथ्य। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा, दूसरे गांव को दीवान गांव, तीसरे गांव को पनेर गांव और चौथे गांव को कोटबार गांव तथा शेष को प्रजा गांव का दर्जा दिया जाता है या फिर कहा जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा अगला वीडियो होगा मांझी परगना शासन व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।